Hello students, welcome back. Students, till now we have discussed about various forms of business organizations, merits and demerits of various forms of business organizations, and on the basis of various factors which business organization form is suitable or which is not suitable. Students, today we are going to discuss the last topic of this unit, that is factors to be considered while starting a new business. कोई भी एक बिजनेसमैन है, जब भी कोई नया कारोबार नया व्यापार आरंभ कर रहा है तो उस नए व्यापार को आरंभ करने से पहले वो कौन कौन से मेन फैक्टर्स है जिसका उसको ध्यान रखना पड़ता है, जिस फैक्टर्स को उसे कंसिडर करना पड़ता है और उसी के बिहाफ पर ही आगे का कारोबार किया जाता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, फैक्टर्स टू बी कंसिडर while starting a new business. So students, there are several factors, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जब भी कोई कारोबारी अपना नया कारोबार नया व्यापार आरंभ करता है तो उस नए व्यापार को आरंभ करने से पहले वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है और उसके बाद ही किसी फाइनल डिसीजन के ऊपर वो पहुंचता है। तो सबसे पहले होता है नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कारोबारी कोई भी व्यापारी जब भी कोई नया व्यापार आरंभ करता है तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमें किस चीज़ का कारोबार करना है, कौन सा व्यापार करना है, किस चीज़ का कारोबार करना है और किस रूप में करना है। मान लीजिए हमें माल का निर्माण करना है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें कपड़ों का व्यापार करना है, कपड़ों का हमें व्यापार करना है, गारमेंट्स का व्यापार करना है। तो गारमेंट्स के भी ये तो क्या हो गया, टाइप ऑफ बिजनेस, या फिर हम कहते हैं पर्टिकुलर किस बिजनेस लाइन का में हम एंटर करेंगे। अब मान लीजिए हम कपड़ों का भी व्यापार कर रहे हैं तो कपड़ों का भी हम क्या करेंगे, जैसे आगे मैन्युफैक्चर से माल खरीद के एजरीज आगे बेचेंगे या खुद ही माल का निर्माण करेंगे। हम माल का निर्माण करेंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे या फिर माल की बजाय हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी व्यापारी जब व्यापार आरंभ करता है तो व्यापार करने से पहले हम ये फाइनल करते हैं कि हम किस वस्तु का या किस सेवा का व्यापार करेंगे। वस्तु का भी अगर व्यापार करेंगे तो माल का निर्माण करेंगे या माल को एज इट इज़ खरीद कर आगे बेचेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। इसका एक दूसरा नाम भी होता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। ओके बेटा, सेकंड वन इज स्केल ऑफ बिजनेस। इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि हम जो व्यापार करने जा रहे हैं उस बिजनेस का स्केल क्या होगा, किस स्तर के ऊपर व्यापार को किया जाएगा। हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उस फैक्ट्री से हम अपने क्षेत्रीय ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे, राज्य स्तरीय ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे या देश व्यापारी ज़रूरतों की पूरी करेंगे, या फिर माल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो माल बनाएंगे उसका विदेशों में निर्यात किया जाएगा। तो माल का स्केल जो भी हम फैक्ट्री कर रहे हैं, जो भी हम कारोबार कर रहे हैं, वो किस स्तर पर किया जाएगा। कोई मल्टीनेशनल कंपनी खोल रहे हैं हम, कोई छोटी गाँव के अंदर कोई लोकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कोई लघु उद्योग कर रहे हैं, किस हमारे व्यापार का स्केल क्या है, लेवल क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस को स्मॉल स्केल पे किया जाए या लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है कि हम जो व्यापार करने जा रहे हैं किस स्केल के ऊपर हमारा व्यापार लाई करेगा। थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ फॉर्म। सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत हम ये निर्धारित करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्टेप के अंदर या इसमें यहाँ पर हम ये फैक्ट डिसाइड करते हैं
कि जो भी हम कारोबार करना जा रहे हैं, जो भी हम कारोबार करना चाहते हैं, उस पर सिर्फ हमारा मालिकाना होगा, हमारी सोल ओनरशिप होगी, या उस बिज़नेस के अंदर हम मल्टीपल सोर्सेज से कैपिटल अरेंज करके मल्टीपल लोगों को बिज़नेस की ओनरशिप में इन्वॉल्व करेंगे। बिज़नेस जो है हम पार्टनरशिप में करेंगे या सोसाइटी में करेंगे या कंपनी के रूप में हमारे बिज़नेस को, हमारी कंपनी जो भी हमारा बिज़नेस है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। हमारी बिज़नेस जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप मोड में होगी या पार्टनरशिप मोड में होगी या कंपनी के मोड में होगी। कंपनी भी होगी तो पब्लिक कंपनी होगी या 1% कंपनी होगी या फिर प्राइवेट कंपनी होगी। इसके बारे में ये हम एक डिसीजन लेते हैं कि कोई भी व्यापार करने से पहले, करने के बाद नहीं, करने से पहले कि हमारे बिजनेस का फॉर्म क्या होगा। अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग मेरिट्स होते हैं, अलग अलग डीमेरिट्स होते हैं। तो हमारे बिजनेस के अंदर हमारे लोकल कंडीशंस क्या हैं, हमारे पास कितनी कैपिटल है, ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बिहाफ पर हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए कौन सी फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करना है, कोई स्कूल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना है तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करनी है लार्ज स्केल के ऊपर तो हम कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई ट्रेडिंग यूनिट हमें एस्टेब्लिश करनी है स्मॉल स्केल के ऊपर तो हम सोल ट्रेड बिजनेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल का लेवल क्या है और बिज़नेस का स्केल क्या है, उसके बिहाफ पर हम डिसीजन लेते हैं कि बिज़नेस हमारा कितने बड़े लेवल के ऊपर, ये सॉरी हमारे बिज़नेस की जो फॉर्म है वो क्या होगी। हम सोल ट्रेड मोड में बिज़नेस करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, जॉइंट एचयूएफ में करेंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मोड में करेंगे या कंपनी के रूप में करेंगे। कंपनी भी होगी तो पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी या 1% कंपनी होगी। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन जो होती है वो किसी भी बिजनेस के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ बिजनेस के अंदर, हर बिजनेस के अंदर हम लोकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे अगर हम होलसेल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती। वहाँ पर हम यूजुअली खुद कस्टमर्स जो रिटेलर्स हैं उनसे अप्रोच करते हैं, कैटलॉग्स वगैरह के थ्रू उनको माल दिखाते हैं और उनसे माल का ऑर्डर लेते हैं। बट अगर हम रिटेल शॉप कर रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कोई रेडीमेड गारमेंट कर रहे हैं, कोई फुटवेयर शॉप कर रहे हैं, जहाँ पर डायरेक्ट एंड कंज्यूमर से डील करते हैं, जहाँ पर हम सीधे कंज्यूमर्स को माल प्रोवाइड करते हैं, उस केस में आपके जो शॉप की, आपके बिज़नेस की लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो रिटेल बिजनेस के लिए हमेशा ऐसी लोकेशन सेलेक्ट की जाती है जहाँ पर पब्लिक फुटफॉल काफ़ी अधिक हो, जहाँ पर लोगों का आवागमन काफ़ी अधिक हो। ऐसे स्थान जहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता है वहाँ पर माल बेचना मुश्किल होता है। हाँ, होलसेल ट्रेड होता है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पे हम काम करें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लोकेशन कोई भी सेलेक्ट करते समय हम देखते हैं कि वहाँ पर लेबर कितनी अवेलेबल है, जिस स्थान पर अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं वहाँ पर कितनी लेबर अवेलेबल है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी फंडामेंटल बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बिहाफ पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारी बिजनेस की लोकेशन क्या होगी। जहाँ पर हम फैक्ट्री एक्सपेंशन करते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है नहीं है, प्रॉपर्टीज़ की प्राइसिंग वगैरह क्या है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, या लेबर अवेलेबल है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। तो इन सभी फैक्टर्स के बिहाफ पर हम बिज़नेस की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशंस। इसका मतलब क्या होता है कि बेटा किसी भी बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है दैट इज नोन एज फाइनेंस। फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द absence of which no business can be established, no business can survive, and none of the business can achieve its growth. In the absence of business, no business, in the absence of finance, no business can be established, no business can survive, and growth of business is not possible. Hence, finance is considered as the most important element of any business. So,
जब भी हम कोई कारोबार करते हैं तो हम अलग अलग फैक्टर्स कंसिडर करते हैं कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ज़मीन कहाँ पर होगी, कितनी बिल्डिंग चाहिए, कितना फर्नीचर चाहिए। उन सभी के लिए हमें कुल कितनी पूंजी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो बिजनेस के लिए हमें कुल जितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, व्यापार के लिए उस पूंजी की व्यवस्था करना। पैसा हम अरेंज करेंगे तो कहाँ से करेंगे? सारी कैपिटल अपने एंड से अरेंज करेंगे, या पब्लिक को शेयर जारी करेंगे, या पब्लिक को डिवेंचर्स जारी करेंगे, या बैंक से लोन लेंगे। दैट इज फाइनेंसिंग द अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट, फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब होता है बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पर मशीनरी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लैंड और बिल्डिंग अवेलेबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं उसके लिए मशीनें अवेलेबल है या नहीं है, लैंड बिल्डिंग की अवेलेबिलिटी कितनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल है, या अदर स्पोर्ट्स जैसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह है या नहीं है। तो नेचर, किसी बिजनेस के अंदर जो फिजिकल फैसिलिटीज होती है वो डिपेंड करता है उस बिज़नेस का नेचर क्या है और बिज़नेस को किस स्केल के ऊपर किया जा रहा है, बिज़नेस के लिए कितना फाइनेंस और फंड अवेलेबल है। उसके आधार पर ही हम किसी बिज़नेस के लिए जो भी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, फिजिकल फैसिलिटीज़ में उस बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल और उस बिज़नेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर मशीन, प्लांट या फर्नीचर की हम व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लेवल ऑफ कंपटीशन। जिस भी बिजनेस में हम एंटर करने जा रहे हैं उस बिजनेस में ऑलरेडी कितनी फर्म्स मार्केट में ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, मार्केट में कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है या कम है, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके अंदर प्रॉफिट का रेशियो क्या है, और मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो टफ कंपटीशन है या ओलिगोपोली मोड में है या वीक कंपटीशन है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं। जहाँ पर मार्केट में टफ कंपटीशन की सिचुएशन होती है वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग के जो चांस होते हैं वो यूजुअली कम होते हैं। नेक्स्ट वन, जिस भी चीज़ का हम व्यापार करना चाह रहे हैं उस बिज़नेस के लिए हमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है या अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, और स्किल्ड लेबर चाहिए या अनस्किल्ड लेबर चाहिए, वो लेबर वहाँ पर जो भी हमारी बिज़नेस की लोकेशन है जहाँ पे हम कारोबार करने जा रहे हैं वहाँ पर वो लोकेशन पर वो लेबर वगैरह है वो ईजिली अवेलेबल है या लेबर की वहाँ पर शॉर्टेज है, इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंटली कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का क्या होता है कि बेटा यूजुअली बिजनेस के अंदर कई तरह के टैक्सेस हमें पे करने पड़ते हैं, और किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश में और किसी भी राज्य के अंदर काफ़ी सारे टैक्स लॉज होते हैं जो बिज़नेस की फंक्शनिंग पे, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बिज़नेस की टैक्स लायबिलिटी का एस्टिमेशन करते हैं और उसके हिसाब से बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के बाद ही हम किसी डिसीजन में पहुंचते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करना है या नहीं करना। तो बेटा ये सभी क्या होते हैं, दीज आर मेजर फैक्टर्स विच आर कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग ए या वाइल स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स यूजुअली इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करते हैं कि लोगों का टेस्ट क्या है, मार्केट रिसर्च आता है जिसके अंदर लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों की चॉइस क्या है, लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्या हमारा प्रोडक्ट है वो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे बिजनेस में हम एंटर करना चाह रहे हैं उसमें प्रॉफिट के परसेंटेज क्या है, उसके अंदर हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं और उन सभी फैक्टर्स को ओवरकम करने के बाद, उन सभी फैक्टर्स को प्रॉपरली एवेल्यूट करने के बाद ही हम एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमें एंटर करना है या नहीं करना, कोई भी पर्टिकुलर कारोबार हमें करना है या नहीं करना।
So students, these are major factors which are considered before starting a new business. This it is the last segment, last part of this unit. Now this unit, that is selection of form of business organization, is complete now. In the next unit we will discuss about various other forms, that is फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय.